नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम आपको कोई सक्सेसफुल केस स्टोरी नहीं दिखाना चाहते। आज मैं चाहता हूं कि जो पेशेंट ठीक नहीं हो पाते या किसी रीजन से उनके क्रिएटिनिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, उनसे हम कुछ सबक लें। अभी रिसेंटली हमारे यूट्यूब रिव्यूज पे एक रिव्यू आया। पेशेंट का नाम है सुभाष मेहता, एज है 72। आप रिव्यू खुद एक बार देखिए जरा। तो आपने देखा कि बहुत नेगेटिव रिव्यू है। जब ऐसे नेगेटिव रिव्यू आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आप मेहनत कर रहे होते हो, आप कोशिश कर रहे होते हो कि पेशेंट की आप मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सको। मगर मेडिकल फील्ड में कोई भी डॉक्टर 100% रिजल्ट्स नहीं दे पाता, ये कड़वी सच्चाई है। मगर हर डॉक्टर की कोशिश ये होती है कि जो गलती दूसरे पेशेंट ने की, वो गलती वो अगले पेशेंट में ना करे, और पेशेंट को चाहिए कि जो दूसरे पेशेंट गलती कर रहे हैं वो आप लोग ना करें। अगर ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं तो डे बाय डे डॉक्टर भी बेटर होता चला जाता है और पेशेंट भी बेटर होता चला जाता है। तो आज शुरुआत करते हैं सुभाष मेहता जी के साथ, जिनकी एज 72 है। इनका ट्रीटमेंट हमारे पास शुरू हुआ था 1 अप्रैल के आसपास शुरू हुआ था। 1 अप्रैल पे इनके क्रिएटिनिन लेवल थे 4.4। इन्होंने तकरीबन 1.5 महीना मेडिसिन ली। 1.5 महीना मेडिसिन के बीच में प्रॉब्लम क्या हुई कि इनके जो बीपी है ना, वो हमेशा हाई बना रहा। इनको हमने मेडिसिन भी दी बीपी की, बट बीपी के अंदर कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। अब ये रिस्पॉन्स अगर हमें मिल जाता तो इनका किडनी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता, क्योंकि इनकी जो किडनी खराब हो रही थी उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन इनका हाई ब्लड प्रेशर ही था। अगर 1.5 महीना आपका ब्लड प्रेशर हाई बना रहेगा, 1.5 महीना किडनी को नुकसान जाएगा, तो ऑब्वियस है कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा। बट मेडिसिन देने के बाद ये बीपी लेवल कंट्रोल में क्यों नहीं आया है, इसे समझना भी जरूरी हो जाता है। जब हमारी बॉडी में जब किडनी को नुकसान होता है तो किडनी ही बीपी को बढ़ा रही होती है। इसी वजह से मैक्सिमम किडनी फेलियर पेशेंट में बीपी हाई की कंप्लेंट हमें देखने को मिलती है। जब हम बीपी हाई होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम उसको बाकी 2 ऑर्गन से कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 3 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को क्रिएट कर सकते हैं। पहला है ब्रेन। अगर आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, तो बीपी बढ़ जाता है, ये हम सब जानते हैं। दूसरा है हमारा हार्ट, हमारा दिल। अगर वो पंपिंग फास्ट कर रहा है तो बीपी बढ़ता है। तीसरा है हमारी किडनी। अगर वो बॉडी में से सॉल्ट को बाहर ना निकाले और सॉल्ट को अपनी बॉडी में ही रिटेन करे, फ्लूइड को ना निकाले, तो इस कंडीशन के अंदर भी बीपी बढ़ जाता है। तो ये 3 बड़े ऑर्गन्स हैं जो बीपी को कंट्रोल करते हैं। बट जब किडनी को नुकसान हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं बीपी कंट्रोल का जो प्रोसीजर है, जो किडनी के थ्रू होता है, वो फेल हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रह जाता कि हम किडनी से ही इसको ठीक करें। हमें पास ऑप्शन ये होता है कि हम या तो पेशेंट का स्ट्रेस लेवल कम करें, या पेशेंट की हार्ट की जो पंपिंग है उसे स्लो डाउन करें, जिससे बीपी को हम फॉल करवा सके। बट किडनी पेशेंट में 90% पेशेंट में ऐसा हो जाता है, आराम से कंट्रोल में आ जाता है। जब हम हार्ट की मेडिसिन देते हैं कि वो स्लो डाउन हो जाता है। बट कुछ पेशेंट जहाँ पर एज बहुत ज्यादा होती है, 72 होती है, वहां पर मेडिसिन की जो एफिकेसी होती है वो औरों के कंपैरेटिव में डाउन हो जाती है। और वहां पर हमें एक और चीज देखने को मिलती है, वो है एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन क्या होता है? जैसे हमने आपको बीपी की मेडिसिन दी, बीपी आपका डाउन जाता है, घंटा 2 घंटा डाउन रहेगा, उसके बाद बॉडी रीएडजस्ट कर जाती है, क्योंकि बॉडी जो है वो हाई बीपी को लेकर कंफर्टेबल हो जाती है। नॉर्मली अगर बीपी आपका बढ़ता है तो आपके शरीर में हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग बनती है। बट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर बीपी हाई है वो ओके रहेंगे, जैसे सुभाष मेहता। इनका बीपी पूरे ट्रीटमेंट के टाइम में 120, 90, 130, 90, नीचे वाला हमेशा 90 पे बना रहा, जबकि हम कोशिश करते हैं कि नीचे वाला बीपी 70, 80 पर आ जाए। मेडिसिन देने के बाद भी इनका बीपी नीचे की तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि जैसे वो नीचे जाता, बॉडी अपने अंदर रीएडजस्टमेंट करती और फिर बीपी को शूट अप कर दी। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पेशेंट कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता। अब वो कितना सॉल्ट इनटेक कर रहे थे, क्या फूड हैबिट्स रखी थी, इसका हमारे पास नहीं है। बट हमारे यहाँ से डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि ये नमक की मात्रा कम रखो। तो उम्मीद करते हैं कि पेशेंट ने भी नमक की मात्रा कम ली होगी, पानी अपना जितना बताया गया है उतनी अमाउंट में ले रहा होगा। बट ये जो बीपी की वजह से जो इशू बना रहा, उसकी वजह से पेशेंट के क्रिएटिनिन लेवल बढ़े, और आज जो उनकी रिपोर्ट है 20 मई को, लेवल है 4.7। अब 4.4 और 4.7 में 0.3 का फर्क है। बट हम ये सुनना चाहते नहीं, हम देखना चाहते नहीं, हम समझना चाहते नहीं, और फट से लिया, फटाफट लिया, नेगेटिव कमेंट डाला, और एक बार नहीं डाला, कई बार डाला। तो ऐसा जब होता है ना, तो कहीं ना कहीं दिल, मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि आप अपनी तरफ से मैक्सिमम अच्छी कोशिश कर रहे होते हैं, और जब ऐसे नेगेटिव कमेंट डाला तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। फिर लगता है कि नहीं, हमसे तो ठीक थे, पेशेंट से गलती हुई है। बट फिर लगता है कि पेशेंट की भी गलती नहीं है। कभी कभार बीमारी कुछ ऐसी होती है जहां पर डॉक्टर का बस नहीं चलता, जहां पेशेंट का बस नहीं चलता, जहां मेडिसिन का बस नहीं चलता, तो हमें वहां पर चीजों को बदलना पड़ता है। अब ये जो 1.5 महीने का ट्रीटमेंट इनका चला हमारे पास, अब ये कुछ पेशेंट के पर्सपेक्टिव से
हो सकता है कि बहुत अच्छा टाइम दिया डॉक्टर को, पर डॉक्टर के एंगल से ये थोड़ा छोटा टाइम हो जाता है, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर हमें बॉडी को एडजस्ट कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि आपके यहाँ दिक्कत क्या आ रही है। क्योंकि जब भी कोई दिक्कत आती है तो वहां पर हमें अपनी सोच को बदलना पड़ता है, हमें आपकी दिक्कत समझ में आनी शुरू होती है। अब जब जाकर इनकी प्रॉब्लम समझ में आई, अब पेशेंट वहां पर टाइम देने को तैयार नहीं है कि मैं ओके, अब मैं आपको और टाइम नहीं दूंगा, तो वहां पर हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी क्रिएट होती है। तो अगर आप कभी भी साइंस इंजीनियरिंग से जुड़ते हैं या जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका बीपी नीचे का 80-85 प्लस जा रहा है तो वहां पर आपको डॉक्टर को कॉल करने की जरूरत है। अगर आप डॉक्टर को कॉल करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, उसे बताते हैं, तो डॉक्टर उस पर बहुत प्रोएक्टिवली काम कर लेता है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी पेशेंट हैं, होने वाले हैं, जो अभी हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे वाला 85 प्लस में जा रहा है और आपका ट्रीटमेंट यहाँ से साइकिलिंग से चल रहा है, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने डॉक्टर को बताना है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि हम इसको हल्के में नहीं लेते। आपको भी हल्के में नहीं लेना, आपको अपनी तरफ से एक्टिवली इस पे काम करना है, क्योंकि अगर पहले 2 हफ्ते के अंदर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा तो महीने के एंड पे आपकी रिपोर्ट बेटर होगी। बट अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई बना रहेगा मेरी मेडिसिन लेने के बाद या एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद, दोनों मेडिसिन लेने के बाद भी, तो कोई भी डॉक्टर आपकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाता। यही गलती सुभाष मेहता जी ने की, आप लोग ना कीजिएगा। जब भी किसी पेशेंट का लेवल बढ़ता है तो वहां पर डॉक्टर को भी बुरा लगता है और पेशेंट को भी बुरा लगता है। आज मैं एक नई सर्विस को शुरू कर रहा हूं जिसके अंदर वो पेशेंट जिनके लेवल बढ़ते हैं वो डायरेक्टली मेरे से कन्वर्सेशन कर पाएंगे। कन्वर्सेशन बाय फॉर्म होगी, आपको मैं एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, उस पर लिंक पे जाकर आप सबमिट करेंगे, अपनी पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट को अपलोड करेंगे। उसके बाद उसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसको मैं अपनी टीम के थ्रू आपको कन्वे करवाऊंगा। बट ये मेरा प्रॉमिस रहा कि इन फॉर्म में जो सबमिशंस होंगी उनको डायरेक्टली मैं ही देखूंगा। इस फॉर्म का जो लिंक है उसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ रहा हूँ, जिस पे जाकर आप विजिट कर अपनी पहले की और बाद की रिपोर्ट्स को अपलोड करके बता सकते हैं कि हमारे कितने लेवल बढ़ रहे हैं। तो उस पर पर्सनली अटेंशन देकर हम उस लेवल को डाउन करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से हमने सीखा है गलतियों से, और गलतियां दोबारा ना हो इस चीज का हम ध्यान रखते हैं। आप भी ध्यान रखिए कि अपने ब्लड प्रेशर हो और शुगर जिससे आपकी किडनी खराब हुई है उस पर कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहिए जब तक वो नॉर्मल ना आ जाए। मेरी डॉक्टर की टीम अवेलेबल है और हर पेशेंट को एक डॉक्टर असाइन किया जाता है। डॉक्टर के पास पर डे पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाता है, क्योंकि उनको नंबर ऑफ पेशेंट पर डे बहुत ज्यादा देखने होते हैं। तो इस कम्युनिकेशन गैप अगर आपका जनरेट हो रहा है तो आपको मैंने रास्ता बता दिया कि आप अगर वहां पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आप डायरेक्टली मेरे पास आइए। और ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसको भरते हुए जो सर्विस दी है इसका आप यूज कीजिए। पर ध्यान आपने ये रखना है कि वही पेशेंट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे जिन पेशेंट की क्रिएटिनिन लेवल पिछले महीने की लेवल से बड़े हैं। अगर आपके लेवल सेम है, डाउन है और आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसका आंसर नहीं करूंगा। ये सर्विस उन्हीं के लिए है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसे गलत यूज, मिस यूज मत कीजिएगा। इसी के साथ आप चलने की आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।